कि लानत है उस पर जो इस लॉ को तोड़ता है और वो दरख्त पर टांगा जाएगा। मेरी जिंदगी में कई सिचुएशंस कई दफा ऐसी आती हैं जिससे मैं कहता हूं कि यार मैं इसको सही करने के लिए क्या करूं। राइचस विल लिव बाय फेथ। Galatians chapter 3। आप लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है और आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि लोग अहमकाना हरकतें करते हैं। है ऐसे चैलेंजेस, फुलिश थिंग्स, और हम लोग देख के उसे एंजॉय करते हैं और वो लोग पॉपुलर भी काफ़ी हो रहे हैं। कई चैलेंजेस हैं, कई बातें हम देखते हैं, कई बच्चों की हरकतें देख के हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। कई फैमिलीज बन गई हुई हैं, रॉयल्टी फैमिली तो पता नहीं कोई और फैमिलीज जो हैं जो सिर्फ अजीब अजीब हरकतें करते हैं। मेरे बच्चे खास तौर पे बड़े शौक से देखते हैं, यार व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वॉचिंग, इससे तुम्हारी क्या बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे आगे से कहते हैं इट्स नॉट अबाउट लर्निंग डैड, इट्स अबाउट एंजॉइंग। वी आर जस्ट एंजॉइंग व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। आज से 2000 साल पहले पालूस रसूल जो है वो गलतियों की कलीसिया को कहता है कि तुम अहमकाना हरकतें कर रहे हो। और वो अहमकाना हरकतें क्या है कि तुम जो हो वो अपने बलबूते पर निजात हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने कामों के वसीलों से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। सोच रहे हो कि अपने कामों से तुम रासबाज ठहराए जाओगे, बल्कि यह अपनी जिंदगी जो है वो तुम रासबाजी जो है वो अपने कामों से हासिल करोगे। गलतियों की किताब उसका 3 बाब उसकी 11वीं आयत उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। गलतियों किताब उसका 3 बाब उसकी 11वीं आयत। कोई भी खड़ा होकर उर्दू में पढ़ दे मेरे लिए, फिर हिंदी में कोई पढ़ दे एंड देन इंग्लिश में कोई पढ़ दे। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 11। और यह बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। आमीन आमीन। हिंदी में कोई पढ़ दे। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। आमीन आमीन, दैट्स फाइन। धर्मी विश्वास से जीवित रहता है, रासबाज ईमान से जीता रहेगा। इंग्लिश में Galatians chapter 3 verse 11. Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. Amen. Amen. Righteous will live by faith. रासबाज ईमान से जीता रहेगा। जैसे मैंने कहा कि लोग फुलिश थिंग्स, अहमकाना हरकतें कर रहे हैं, और पालूस रसूल जो है, अब जैसे गलतियों किताब का उसका 3 बाब उसकी पहली बात पढ़ते हैं, पहला वर्स पढ़ते हैं, तो वही कहता है, अहमकों तुम क्या कर रहे हो? ओ फुलिश Galatians, what are you doing? I don't know about you, I am not doing any foolish challenges, following TikTok or anything else. मैं जो लोगों को देख के ना तो आइस बकेट अपने ऊपर फेंकूंगा कभी, ना कोई और ऐसा चैलेंज कभी करूंगा, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं पसंद। I don't want to achieve by following somebody else. और हम में से, मुझे लगता है कई दफा हम में से दूसरों को देखकर
वही हरकतें कर रहे होते हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं है। किसी ने ये कह दिया, किसी और ने ये कह दिया, या ये नजर आ रहा है, हम वही चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। We want to follow what's happening in the trending area और trending things जो आसपास चल रही है, हम उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है गलतियों किताब के? गलतियों किताब जो है आप उसको 3 हिस्सों में कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 चैप्टर जो है वो पालूस रसूल अपनी टेस्टिमनी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बयान कर रहा और कह रहा है कि जो नजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से हासिल है और कोई और रास्ता नहीं है। और यहां तक वो कहता है कि तुम्हें कोई और आके अगर अंजील सुनाता है, यहां तक कि कोई फरिश्ता भी आके तुम्हें अंजील सुनाता है जो यीशु मसीह की अंजील से मुख्तलिफ है, लेट हिम बी अकर्स्ड, उस पर लानत हो। क्योंकि अंजील एक ही है और वो ये है कि आप रास-बास सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के मौत से और उसके जी उठने से ठहराए गए हैं। There is no other way। पालूस रसूल बयान करता है कि मैं लॉ को फॉलो कर रहा था और मुझे खुदावंद ने चुना और रास बास ठहराया, और कैसे उसकी जिंदगी तब्दील हुई। और फिर वो बयान भी करता है कि टाइटस के बारे में बयान करता है कि टाइटस को सर्कमसिजन के लिए कहा गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो ही डोंट नीड टू बी सर्कमसाइज्ड। और फिर एक और बात जो है वो बयान करता है, एक एक्सपीरियंस बयान करता है, और वो कौन सा जो है, वो पालूस और पतरस के दरमियान जो एक्सपीरियंस होता है, जिसको हमने पिछली दफा मुनाफकत, हिपोक्रेसी के बारे में देखा कि पतरस कैसे हिपोक्रेसी में गिर जाता है। और जब कोई लोग आते हैं जो यहूदी होते हैं और पालूस जो है वो जेंटाइल्स के साथ खाना खा रहा होता है, पतरस जेंटाइल्स के साथ खाना खा रहा होता है, तो पतरस उठ के यहूदियों के पास जाके बैठ जाता है, वो उनको इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि यहूदी जो हैं वो नहीं पसंद करते हैं। अगर कभी आप इज़राइल जाएंगे ना, यू विल नोटिस they treat Jewish people sometimes, Christian, very differently। क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं कि कोई और जो है उनसे आला तर नहीं है। और ये जूडियाइजर क्रिश्चियन जो थे, उनको लगता था कि they were the best, क्योंकि वो शरीयत को फॉलो कर रहे थे, शरीयत की बातों को फॉलो कर रहे थे। और वो जब गलतियों की कलीसिया में आया तो उन्होंने आके यही कहा कि तुमने यीशु को कबूल तो कर लिया है, लेकिन शरीयत की बातों को भी फॉलो करने की तुम्हें जरूरत है। और गलतियों की कलीसिया जो है वो क्या करती है, वो शरीयत की वो सारी बातों को फॉलो करने की कोशिश कर रही होती है। और पालूस जो है ये लेटर लिखता है और कहता है कि तुम भूल गए हो कि तुमको जब मैंने आके पहली दफा कलाम सुनाया था, तुमने निजात कैसे हासिल की थी। हाउ हैव यू अर्न्ड दैट सल्वेशन? तुम रास बास कैसे ठहराए गए? ईमान के वसीले से कि अमाल के वसीले से? गलतियों की किताब उसके 3 बाब में आपको 17 दफा, सिर्फ एक चैप्टर के अंदर आपको 17 दफा ईमान का लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। अजीजों, क्रिश्चियन लाइफ एंड salvation is only one thing, that Jesus Christ came and died for us and was raised on the 3rd day and sitting on the right hand of God the Father। हम अपने ईमान के इकरार में क्या कहते हैं? वो हमारे लिए आया, उसने हमारी खातिर दुख उठाए, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ के खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। There is nothing else, there is no way else। और पालूस जो है वो गलतियों से सवाल करता है कि जब मैंने तुम्हें कलाम सुनाया तो मैंने तुम्हारे सामने किसको पोर्ट्रे किया? और वो बयान करता है कि मैंने तुम्हारे सामने खुदा यीशु मसीह को सलीब पर
जान देते हुए पोर्ट्रे किया। जब आप कलाम सुनते हैं, हर कलाम में देयर शुड बी अ पॉइंट टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। चार्ल्स स्पर्जन, खुदा उनका बड़ा खादम, कहता है कि अगर हर सरमन की जो रोड जो है, जो लीड कर रही हो, वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लीड करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद हर कलाम का एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने हमारे लिए अपनी जान, He came and died for our sins। दूसरा सवाल जो है वो पौलुस रसूल जो है वो गलातियों के कलीसिया से पूछता है कि तुमने पाक रूह तुम्हें किस तरह मिला? अमाल से के ईमान से। तीसरा सवाल जो है पौलुस रसूल गलातियों के कलीसिया से पूछता है कि तुम्हारे दरमियान मौजज़ात कैसे हुए? ईमान से के अमाल से। थिंक अबाउट फॉर अ मिनट इन गॉस्पल्स। अंजीलों में जाके सोचे एक दफा, मरकस, लूका, यूहन्ना की अंजील में जब जब खुदा ने किसी की जिंदगी में मौजज़ा किया, कभी उसने कहा तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हें शिफा मिली? कोई ऐसी जगह आपको नजर आती है जहां पे उसने कहा कि तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हें शिफा मिली? जब वो औरत जिसका खून 12 बरस से बरस जो हो रहा, शी वाज ब्लीडिंग फॉर 12 years, तो खुदावंद उसे क्या कहता है जब उसे शिफा मिलती है? तेरे ईमान के वसीले से तुझे शिफा मिली। ऐसा ही है। जब रोमन एक शख्स जो होता है, जब उसके नौकर को शिफा मिलती है, तो खुदावंद क्या कहता है? बिकॉज ऑफ योर फेथ, जो रोमन सोल्जर है, तेरे ईमान के वसीले से जा तेरे नौकर को भी शिफा मिलेगी। देयर इज नोवेयर इन गॉस्पल्स यू सी कि मिरेकल्स ईमान की वजह से हुए हैं, बल्कि ईमान के वसीले से जस्टिफिकेशन, रास बास ठहराया जाना सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीले से है, ईमान के वसीले से नहीं है। और ईमान किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर। रास बास जिंदगी गुजारना भी जो है ना, वो ईमान के वसीले से है, ईमान से नहीं है। आप कहेंगे ये क्या मतलब पास्टर जी? What do you mean? इसका मतलब जितना जो ओल्ड टेस्टामेंट में लॉ जो बताया गया है वो वैसे ही बताया गया है, उसका कोई मकसद ही नहीं है। Why God have given 601 rules to follow in Old Testament? शरीयत की किताब में आपको तकरीबन 600 अहकामात ऐसे नजर आते हैं जो फॉलो करने की जरूरत है। यहूदी कल्चर के लिहाज से उन चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। तो क्या वो किस वजह से बयान किए गए हैं? अगर ईमान के वसीले से ही सब कुछ होना था। इब्राहिम की कवनेंट याद है किसी को? खुदावंद ने इब्राहिम से क्या वादा किया था? पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब में खुदावंद ने क्या कहा था? चल बाहर निकल और सितारों को देख। ये जितने सितारे तू देख रहा है, इतनी ही बड़ी तेरी मिरास, तेरी नस्ल होगी। All these stars, आसमान पर सितारे देखे रात को बैठ के किसी ने? I used to enjoy it, रात को देखना। किसी ने काउंट कर लिए सारे? कोशिश की काउंट करने की, मैंने कोशिश की थी। किसी ने काउंट कर पाया कोई? अच्छा चलो, ये सितारे देखने वाली बात तो एक फर्क है, ठीक है। रेत से खेला है कोई कभी? बीच पे खेले हैं, सब खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। किसी ने काउंट कर पाया कोई रेत कभी बैठ के? मैं एक एक जर्रा जो है काउंट करने की कोशिश करता हूं बैठ के। Have anybody ever tried that? No, it's impossible। और खुदावंद इब्राहिम को क्या कह रहा है? तेरी जनरेशन इस तरह होगी, ला तादाद होगी।
We are all a generation of Abraham through Jesus Christ. ये खुदावंद का वादा इब्राहिम के साथ था जो उसने 430 साल पहले कवनेंट शरीयत से आने से पहले इब्राहिम से किया था। तो क्या खुदावंद वो वादा भूल गया जब रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आया? Why did he brought the law? क्या जरूरत थी लॉ को लेके आने की? क्या वजह थी लॉ को लेके आने की? अजीजों, लॉ इज लाइक अ गाइड, लॉ इज लाइक अ मिरर, एक शीशे की तरह है। अपना मुंह देखते हैं तो आपको अगर कोई चीज सही नहीं लग रही तो आप उसे सही करती हैं। एनी लेडी सिटिंग ओवर हियर हैव केम विदाउट सीइंग अ मिरर। हर औरत ने शीशा देखा है, और कईयों को तो पर्स में होगा। ऐसे ही है कि पर्स में से निकाल के चेक करते हैं गाड़ी से कि लिपस्टिक सही है कि नहीं है। That's how we are. Law is a guide to tell you that you are a sinner and you need a savior. लॉ आपको बताने के लिए है कि खुदावंद का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, और अगर कोई एक भी गुनाह करता है तो उसकी सजा क्या है? मौत। और गलतियों का 3रा बाब आपको यह बयान करता है कि लानत है उस पर जो इस लॉ को तोड़ता है और वो दरख्त पर टांगा जाएगा। रियलिटी ये है कि यहूदियों क्या कोई भी आज तक खुदावंद के पूरे लॉज को पूरा इंसान में नहीं रख सका। सिर्फ एक ही जात आई है जिसने पूरे लॉ को फॉलो किया और अपनी जान क्रॉस पर दे दी। We deserve to die on the tree, क्योंकि हमने उसके अहकामात को फॉलो नहीं किया। We deserve to die on that tree because we have not followed his standard. आदम से लेके दुनिया के आज तक, बल्कि दुनिया की आखिरत तक, हर इंसान जो है वो डिजर्व करता है मौत, क्योंकि कोई भी जो है वो खुदा के अहकामात पर पूरे तौर पर नहीं चल सकता। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात एक ऐसी ज़ात थी जो उसके अहकामात पर पूरी तरह से चली और उसने अपनी जान क्रॉस पर हमारे जगह दे दी। वो अर्श से फर्श पर आया ताकि मैं और आप निजात पाए। आप रास बास ठहराए जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, ये हम सबको पता है, लेकिन आप जीते भी हैं वो इसी वसीले से कि आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है। राइचस लिव बाय फेथ एंड नथिंग एल्स। उसका जीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर है और किसी के वसीले से नहीं है। You are not a slave no more. You're not a Gentile no more. ना ही आप यहूदी हैं, ना ही आप ग्रीक हैं, ना ही कुछ और हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आपकी एक आइडेंटिटी है, और वो क्या है कि आप यीशु मसीह के बेटे या बेटियां हैं। That's the only identity you have. कि आप खुदावंद यीशु मसीह के बेटे या बेटियां हैं। We all one in Christ. हम सब एक हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हम कोशिशें कर रहे हैं अपने बलबूते से चीजें करने की, करते आ रहे हैं। We try to do things on our own.
आज भी हमें लगता है कि हमारे अपने कामों से कुछ हो रहा है। पता गुरूर क्यों आता है जिंदगी में? जब आपको लगता है ना कि मैं कुछ हूं, तभी इंसान की जिंदगी में गुरूर आता है कि मैंने कुछ किया है। आई एम द वन हु डिड इट, आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई एम द वन हु इज डूइंग दिस। लेकिन एक सच्चा मसीह क्या कहेगा? ये सब कुछ ईमान के वसीले से हुआ है, और वो ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह पर, इट्स ऑल बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ईमान के वसीले से मुमकिन हुआ है। हबक्कुक की किताब उसका 2 बाब उसकी 4 आयत कोई पढ़ने में लिए, हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 7, सॉरी वर्स 4। कोई भी उर्दू में पढ़ दे। हबक्कुक का खत पुराने अहदनामे में इसका 2 बाब उसकी 4 आयत, उर्दू हिंदी इंग्लिश इट डजंट मैटर। मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। Righteous will live by faith। अजीजों, मेरे ख्याल से हमारे आसपास, बल्कि चर्च के बिगिनिंग से कोई 4 टाइप के क्रिश्चियंस जो है ना, वो हमारे आसपास नजर आते हैं। एक वो जो जूडियाइज क्रिश्चियनिटी है, जो कहते हैं जीसस क्राइस्ट प्लस शरीयत की बातें, हमें ये करने की जरूरत है रास बास ठहरे रहने की। एक वो है जो लीगलाइज क्रिश्चियनिटी है, जिसमें कहते हैं रास बास ठहरे रहने के लिए हमें यीशु मसीह के अलावा ये सब कुछ करने की जरूरत है। तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये बातें होंगी तो तुम क्रिश्चियन हो, वरना तुम रास बास नहीं हो। और तीसरे क्रिश्चियनिटी वो है जो कहती है सब कुछ किए जाओ, किसी चीज की कोई परवाह नहीं, हम तो रास बास ठहराए गए, एंजॉयमेंट भी करो, पता ना लगे किसी को भाई कि हम क्रिश्चियन है कि नहीं है, जैसे मर्जी जिंदगी गुजार रहे हैं। अनलेस के कोई आपसे पूछे तो आप कहो कि हाँ भाई मसीह हूं, वरना किसी को अंदाजा ही नहीं है कि आपकी जिंदगी जैसे गुजर रही है कि आप मसीह हैं। बट चौथा क्रिश्चियन जो वाकई में सच्चा मसीह है, उसका इनसाइड एंड पब्लिक फेथ एंड पब्लिक वॉक विल बी कि मैं अपनी जिंदगी ईमान से गुजारता हूँ, ईमान के वसीले से मुझे निजात मिली, और मेरी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा जो है वो ईमान के ही वसीले से। Will you make mistakes? Yes. Will you fall? Yes, it can happen. But will you stand in faith? क्या खुदावंत मैं तेरे ऊपर ईमान रखता हूं, मेरी जिंदगी का हर एक छोटे से छोटा हिस्सा जो है वो ईमान के वसीले से गुजरेगा। हिब्रू की किताब उसका 11 बाब उसकी 6 आयत, हिब्रू की किताब, इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब, अगर टाइम मिले तो घर जाके पूरा इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब पढ़े, उसकी 6 आयत को मेरे लिए पढ़ दे। Hebrews chapter 11 verse 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। It is impossible to please him without faith. ईमान के बगैर आप उसे खुश नहीं कर सकते हैं। ये ईमान ही था जो इब्राहिम रासबास ठहराया गया। ये ईमान ही था कि नोआ ने किश्ती बनाई। ये ईमान ही था कि रहब ने यकीन किया कि खुदावंद अजीम खुदा, इज़राइल का खुदावंद अजीम खुदा है। ये ईमान ही से बड़े बड़े खुदावंद के सूरमाओं ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अजीज़ों, फिर आप अपनी ज़िंदगी जो है अपने बलबूते पर क्यों गुजारने की कोशिश कर रहे हैं? You know what, one practical application I tell you? Get up in the morning and say, खुदावंद, ज़िंदगी का हर एक लम्हा आज मैं ईमान के वसीले से गुजारूंगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, प्लानिंग है, लेकिन ये सब कुछ तेरे हाथ में है। You help me out. In faith, I trust you. It's hard. It's hard. आपकी जिंदगी में कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको कल का नहीं पता। Many things. Will you trust God and have faith in Him? I knowingly me, मैं आपको being vulnerable, मेरी ज़िंदगी में कई सिचुएशंस कई दफ़ा ऐसे आती हैं जिससे मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको सही करने के लिए क्या करूँ, किस तरह इसको फिक्स करूँ। और मैंने देखा है कि अपने बलबूते से मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, वो तभी सॉल्व होती हैं जब खुदावंद इंटरवीन करता है और अपना हाथ बढ़ाता है। कुछ अर्से पहले कोई एक ऐसा बिल आया मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं कहा यार ये इतना बड़ा बिल कहाँ से पे करूँगा। मैंने क्रेडिट कार्ड सोचने शुरू किए, कौन सा 0% इंटरेस्ट रेट का क्रेडिट कार्ड पकड़ूँ, इसको यहाँ से उतारूँ ताकि मेरे सर से ये जल्द से जल्द वो तो आराम से पे कर दूँगा। हुआ ये कि मैंने क्रेडिट कार्ड से पे भी कर दिया और वो पेमेंट नहीं हुई, गो थ्रू ही नहीं हुई। I'm like, God, what are you doing? और मेरे जो मुझे किसी ने पैसे देने थे किसी कंपनी जिसकी वजह से मैं पेमेंट देने में डिले हो गया, उन्होंने मुझे वादा किया था कि भाई हम अगस्त को देंगे। मैंने कहा यार ये बिल अगस्त से पहले पहले होना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई कर लिया 0% 15 महीने का, ओके I'll pay it off। परेशान भी हो रहा हूँ, खुद तो बंदा परेशान होता है, अपने घर वालों को भी परेशान साथ साथ करता है। अपनी वाइफ को भी परेशान करा कि ये हो नहीं रहा। वाइफें सारी मुड़ के अपने आदमियों को देख रही हैं कि दैट इज सो ट्रू, ये हो नहीं रहा, और मैं उसको भी परेशान कर रहा हूं कि ये हो क्यों नहीं रहा, व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। 2 दिन पहले मुझे मेरे पार्टनर की कॉल आई, मुझे कहता है यार वो पैसे जो अगस्त में आने थे ना वो उन्होंने पहले भेज दिए हैं। एंड गॉड प्रोवाइडेड। लेकिन जो महीने जो मैंने अपनी तरफ से कोशिशों में परेशान होकर गुजारे, दुआ की, लेकिन साथ साथ कोशिशें भी मैं करता रहा कि किसी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लूं। डोंट वी ऑल डू दैट टू सम एक्सटेंट? मैं क्या कर सकता हूं इसको सॉल्व करने के लिए? But God is the one who makes the way. Righteous will live by faith. ईमान के वसीले से जिंदगी गुजारेगा।
खुदावंद मुहैया करता है, खुदावंद रास्ते बनाता है, खुदावंद बंद दरवाजे खोल देता है, और खुदावंद जो है आसमान से मुहैया भी कर देता है। God knows everything about you. Will you trust him in faith? Now maybe today is a day that God is calling you. Not a lawless Christian, not a Judaizer Christian, ना कि Judaizer Christian की तरह, ना लीगलाइज क्रिश्चियन की तरह, बल्कि एक सच्चे मसीही की तरह ईमान के साथ मैं अपनी जिंदगी आज तेरे सामने सरेंडर कर रहा हूं। मैं इलस्ट्रेशन पढ़ा था तो मैंने उसमें कहता है कि ज़्यादातर मसीह पता कैसे हैं, जेल में बंद हैं, एक कोठरी में से निकलते हैं दूसरी कोठरी में चले जाते हैं, चाबी है हाथ में बाहर निकलने की, कोई गार्ड नहीं खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी खड्डा खोदने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, कोई दीवार तोड़ के हम बाहर निकल आए। हर मसले का हल एक ही है, ईमान यीशु मसीह पर। वही मुहैया करता है, वही रास्ते खोलता है, वही जिंदगियां तब्दील करता है, वही आपके बच्चों को तब्दील कर सकता है, वही आपके बच्चों की जिंदगियों में अच्छे रिश्ते, अच्छी नौकरियां लेकर आ सकता है, वही आपके बच्चों को रासबाज ठहरा सकता है। अजीजों, सिर्फ और सिर्फ ये ईमान के वसीले से मुमकिन है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। Can we do that? Can we have faith? Faith in Christ. Ladies, you trying to change your husband? Not gonna happen. ईमान यीशु पर। Men, you trying to change your wife? Not gonna happen. ना आदमी किसी को तब्दील कर सकता है, ना औरत किसी को तब्दील कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के वसीले से मुमकिन है। वो दिलों को तब्दील करता है, वो जिंदगियों को तब्दील करता है। ईमान सिर्फ यीशु पर।